अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो है अमिगडाला हाईजैक। अगर आप ये चीज़ समझ सकें तो आप ये जान लें कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक लॉजिकल ब्रेन है और एक इमोशनल ब्रेन है। नाजरीन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने थोड़ी सी हल्की सी बात कही हो और आपका दिमाग घूम जाए? या कभी ऐसा हुआ है कि आप गुस्से में कुछ कह गए और बाद में पछताते रहे कि ये मैंने क्या कर दिया? जी हाँ नाजरीन, ये एक मेंटल स्टेट है जिसमें आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो हाईजैक हो जाता है और जो इमोशनल ब्रेन है वो फौरी तौर पे रिएक्ट कर देता है, जिसके ऊपर बाद में आपको पछतावा और नदामत होती है। नाजरीन, ये कोई कमजोर दिमाग का नतीजा नहीं है, ये ब्रेन हाईजैक है। इसको अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। जैसे हम पहले भी बहुत सी वीडियोस में ये चीज जान चुके हैं कि हमारे ब्रेन का मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट लिम्बिक सिस्टम है और उसके बाद जो उसके साथ एक एरिया है अमिगडाला, जो कि बॉडी अलार्म भी कहलाता है, जो खौफ, गुस्सा और इस तरह के जो थ्रेट हैं उनको डिटेक्ट करता है आपकी बॉडी में। और बाज़ औक़ात ये अलार्म फॉल्स अलार्म होता है, ये खामखा बजना शुरू कर देता है, हालांकि आप आउट ऑफ डेंजर होते हैं, आपको किसी किस्म का खतरा नहीं होता। इसकी क्या वजह है ये भी जानेंगे। और दूसरा जो मोस्ट इवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल ब्रेन भी कहलाता है, जिसने आपको लॉजिक से चीज़ों को चलाना है और आपको खुश रखना है। जबकि लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला ये ब्रेन का वो हिस्सा है जिसने आपके इमोशंस की बेस पे फैसले करवाने हैं। अब ज़रा खुद सोचें कि अगर किसी वजह से आपका लॉजिकल ब्रेन किडनैप हो जाए तो बाद में किसने काम देना है? इमोशनल ब्रेन ने देना है। और इमोशनल ब्रेन किस तरह काम करता है यह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये जितने भी रोड रेजेस आप देखते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, अचानक से एक बंदा जो है वो गुस्से में आ जाता है और वो तशद्दुद पे उतर आता है, ये इमोशनल ब्रेन की कारस्तानी है। नाजरीन, आज के वीडियो सेशन में हम समझेंगे कि अमिगडाला हाईजैक होता क्या है और ये कैसे वकूफ़ पजीर होता है और हम कैसे अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि अमिगडाला आखिर होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम का एक ये पार्ट है, छोटा सा इसका साइज है और ये प्रोसेस करता है आपके खतरे वाली चीज़ों को, आपके गुस्से को और खौफ को। गुस्सा, खौफ और खतरा ये फौरन डिटेक्ट कर लेता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई खौफ नहीं होता, हमें कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं होता और ये डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि ये ज़्यादा काम कर रहा होता है या ये हैबिचुअल हो जाता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ कहें ना भी, फिर भी वो एक तासुर लेते हैं। मसलन आप बच्चे को ऐसे गुस्से की नज़र से देखें, वो रोना शुरू कर देंगे या वो अपनी मॉम को जाके शिकायत लगाएंगे कि फ़लाँ ने मुझे मारा। आपने कहाँ मारा? तो उसके अमिगडाला ने उसको ये प्रोसेस करवा के ये बताया कि तुम अंडर थ्रेट हो और उसने वो थ्रेट डिटेक्ट कर लिया, हालांकि वो खतरे से बाहर था, आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया। नाज़रीन, ये जो अमिगडाला है ये एक इमोशनल अलार्म है। जैसे ही ये किसी खतरे या इमोशनल ट्रिगर को देखता है तो ये फौरी तौर पे रिएक्ट करवा देता है। याद रहे कि इसके रिएक्शन में कोई सोच समझ या लॉजिक या अकल समझ नहीं होती। यूं समझें कि जैसे आपकी अकल को किडनैप कर दिया गया है। मसलन आपको किसी ने ज़रा सी बात कही, ज़रा सा क्रिटिसाइज किया और आपके ब्रेन के अमिगडाला को ये चीज़ खतरा महसूस हुई और ऐसे में वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या सोचने वाले ब्रेन का इंतज़ार नहीं करेगा, वो फौरन रिएक्ट करेगा। यानी वो सीधा आपको फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में ले जाएगा या फ्रीज रिस्पॉन्स में, फ्रीज मोड में ले जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमिगडाला हाईजैक कैसे होता है। नाज़रीन, ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे एक गुस्से वाला शख्स आए और आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ से छीन ले और ब्रेक तोड़ दे, फेल कर दे। रिजल्ट क्या होगा? बेवक्त चीखना, चंगाड़ना, आंसू, रोना, रिएक्ट करना, रिएक्टिव पर्सनालिटी बन जाना, जिद करना और गुस्सा करते रहना। पता ही नहीं हो क्या रहा है, पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली रीजन क्या है, बस पुरसकून हो ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अमिगडाला हाईजैक हो चुका है। और ये तब होता है जब आपका रैशनल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाईजैक हो जाए और कंट्रोल किसके पास चला जाए? लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला के पास
तमाम तर कंट्रोल चला जाए, जिसने एक्चुअली आपके इमोशन की बेस पे फैसले करवाने हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि कोई आपकी ज़िंदगी में आता है और वो थोड़ा थोड़ा सा आपको हिलाता है, आपसे ऐसी बातें करता है कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसने अकल समझ होती है, जिसने सोचने समझने की सलाहियत होती है, उसको वो मफलूज कर देते हैं उसके अल्फाज, और आपके फैसले इमोशंस पे होते हैं, और फिर आप रोते हैं बाद में जब ब्रेकअप हो जाता है। पता भी नहीं चलता रिलेशन बना कब और कैसे, बस जी मोहब्बत हो गई है। वो असल में मोहब्बत नहीं होती, वो आपका अमिगडाला हाईजैक होता है कि आप इमोशन के प्रोसेस में अपने इमोशंस को आप खुद प्रोसेस नहीं कर पा रहे, हाईजैक हो गए हैं। अब कोई और इसको चला रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा, आपकी अकल मारी गई, आपको समझ भी नहीं आ रही। अक्सर आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं अकल से फैसला ही नहीं कर सका, उस वक्त मैं माऊफ हो गई थी, मैंने सारा जेवर उसको दे दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इस तरह की बातें फिर बाद में इंसान कर रहा होता है। तब क्या होता है, तब होश खो देता है इंसान। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होंगी? ऑफिस में एक छोटी सी बात हुई है और आप चिल्लाना शुरू कर दिया, आपकी मिसेज ने या आपके हस्बैंड ने जरा सी एक लाइन आपसे कही है और आपने उसका तेजी से जवाब देना शुरू कर दिया। आपको पता भी नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आप पुरसकून होती हैं तो आप सोचती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो भी बाहर से थके आए थे, मुझे चाहिए था मैं ऐसे बात करती, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे समझ नहीं आती अपनी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ। ये है जी अमिगडाला हाईजैक। या आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं और आप बंद गाड़ी के अंदर हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, आपको होश ही नहीं, आप गालम गलोच पे उतर रहे हैं, आपको होश भी नहीं। आपकी अकल फारिग हो चुकी है, वो किडनैप हो चुकी है और आपके तमाम रिएक्शन अमिगडाला के पास है। इसी तरह बहुत सी एंजाइटीज में अमिगडाला ओवर एक्टिवेट हो जाता है। वो आपको बताएगा कि आपको दिल का अटैक होने वाला है, वो आपको परेशान करेगा कि तुम्हें कोई मसला है, डॉक्टर की समझ से बाहर है। बाज़ औक़ात वो कहेगा किसी ने जादू कर दिया, कोई कोई दम कर गया हम पे, किसी ने बंदिश कर दी है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरे रोज़ी के मामलात ऐसे हो गए। उसकी अकल जो है वो फारिग हो जाती है, किडनैप हो जाती है, और अमिगडाला बिना किसी थ्रेट के एक अलार्म बजाना शुरू कर देता है कि जैसे आपको कोई बड़ा खतरा है। हालांकि आप बिल्कुल महफूज हैं, आपके बॉडीली सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, फिर भी आपको पेन भी हो रहा है, फिर भी आपको यही खौफ खाए जा रहा है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे मौत आ जाएगी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, कहीं कुछ बुरा होने वाला है। ये है अमिगडाला हाईजैक। नाजरीन, ये अमिगडाला हाईजैक इंसान को इस स्टेट में ले जाता है जिसमें हम रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट ही करते हैं। अब इसके नुकसानात क्या हैं जरा इमेजिन करें। ये छोटी छोटी सी हाईजैक जो बार बार अगर होगी तो आपके रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। वही जीवन साथी जिससे आपने मोहब्बत से शादी की थी, वही आपको बोझ लगना शुरू हो जाएगा कि मैं कहाँ फंस गई या मैं कहाँ फंस गया। ऐसा लगेगा जैसे मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला ये है जो मैंने शादी कर ली इससे। ऐसा क्यों होता है? ये छोटे छोटे हाईजैक डेली आपके साथ होते रहते हैं और आप रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट कर रहे होते हैं और आपको खबर भी नहीं होती कि ये अमिगडाला हाईजैक है। और मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूं कि ऐसे में होता क्या है। आपका अल्लाह ताला ने ब्रेन का एक हिस्सा ऐसा रखा है जो वक्त के साथ इवॉल्व नहीं हुआ। पूरा ब्रेन वक्त के साथ नस्ल दर नस्ल इवॉल्व होता गया, मगर लिम्बिक सिस्टम और ये इसका एरिया अमिगडाला, ये आज भी इसे इसीलिए प्रिमिटिव ब्रेन कहा जाता है कि कदीम ब्रेन, जब हम जंगलों में रहा करते थे, जब हमें तरह तरह के खतरात होते थे और ये हमें अलार्म बजाकर अलर्ट करता था। और अब आजकल महफूज दुनिया है, आजकल इतनी मेंटल अलर्टनेस की इस सेंस में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज की दुनिया में किसी का अमिगडाला हाईजैक हो जाए, यानी उसकी अकल जो है वो किडनैप हो जाए, उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो ज्यादा पावर में ना रहे, बल्कि उसका लिम्बिक सिस्टम और अमिगडाला ओवर स्टिमुलेट हो जाए, तो वो फिर तरह तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, हो सकता है कि जेल के चक्कर भी लग जाएं, रोजमर्रा फैसले नहीं कर पाएगा, रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, कहीं पे कोई सुकून नहीं महसूस होगा और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करेगा। इस तरह स्टमक के इशू आना शुरू हो जाएंगे, समझ भी नहीं आएगी हो क्या रहा है। नाज़रीन, ये जो सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन होते हैं, अगर इन पे आप तवज्जो ना दें तो ये आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना सकते हैं और ये आपकी ज़िंदगी गुजारने का पैटर्न बन सकते हैं कि आपको भूल ही जाए कि आपने कभी रिस्पॉन्ड भी किया था ज़िंदगी में। हमेशा आप रिएक्ट ही करें, हमेशा रिएक्ट करें। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क होगा? रिस्पॉन्स में
हमारी अकल फैसला करती है कि इस बात का जवाब क्या देना है मुझे, जबकि रिएक्शन में हमारी अकल मारी जाती है, हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं कि इसका जवाब क्या देना है। जब आपके अमिगडाला ने किसी आम सी मामूली सी बात को एक बड़ा थ्रेट तस्वुर किया, तो होगा क्या? होगा यही कि उलझन होगी, रिएक्शन होगा। मुझे याद आता है कि छोटे होते हम गांव जाया करते थे, ननिहाल। तो आमतौर पे हम तो अपनी वालदा को अम्मी जान या अम्मी जी कहा करते थे। ऐसा हुआ कि गांव में एक खातून आई जो अम्मी जी की कोई दोस्त होगी, तो उसने बड़े जिस तरह का उसका स्टाइल था, पुराने लोग जो हैं वो अक्सर गाली देकर भी मुखातिब करते थे, है चूड़ा, ऐसा कह के मुखातिब करते थे, वो ये उनका प्यार होता था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा, चूड़ा तो नहीं मुझे कहा, मुझे उन्होंने कहा कि तेरी माँ कित्थे है। जब उन्होंने माँ का वर्ड बोला तो माँ का वर्ड, उसका बोलना, उसका प्रोनाउंस करना, मुझे ऐसा लगा जैसे ये मुझे गाली दे रही है। यकीन जाने कि मैंने उसको रिएक्ट किया और वहां से मैं चला गया, और मेरी जिंदगी की विलन बन गई वो खातून कि इसने अम्मी जी को माँ कहा था। अब हमारा तस्वुर ये था कि माँ की गाली दी जाती है या माँ कहना कोई तौहीन है, हालांकि माँ कहना कोई तौहीन नहीं। एक बच्चे की ज़िंदगी में, एक बच्चे की जो लर्निंग है वो इसी तरह थी कि अम्मी जी को अम्मी जी ही कहना है, अगर कोई उसको कुछ और पुकारेगा तो ये उसके लिए एक डिसरिस्पेक्ट होगा। तो ये अगर ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएं, ये छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाएं, बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पे उल्टे नाम पुकारे जाते हैं। अभी मेरे पास स्टाफ में से एक बैठी हुई थी खातून, और वो कह रही थी मेरी बेटी जो है वो छोटी है, 9 years old है, और मेरे जो बेटे हैं ना उसको उल्टे नामों से पुकारते हैं और वो चिढ़ती है, गुस्सा करती है, और वो धूप में बाहर खेलती रहती है। तो उसका क्या करूँ? हाइपर एक्टिविटी आ रही है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा है, उसका क्या करना है वो तो मैंने उनको गाइड कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर बच्ची इसी चीज में, इसी लाइफस्टाइल में रहेगी तो अमिगडाला हाईजैक हो जाएगा। वो कभी भी रिस्पॉन्स देने के काबिल नहीं रहेगी, बल्कि वो रिएक्ट ही करेगी। अभी की सिचुएशन में वो हमेशा रिएक्ट करती है, क्योंकि उसको घर में डराया भी जा रहा है। वो तो जॉब पे आ जाती हैं, पीछे जो रहा है जॉइंट फैमिली में, वो उसको धमकाते हैं कि ऐसा कर दूंगी तुम्हें, ये कर दूंगी। बहुत बड़े बड़े जो डर हैं उसके अंदर पैदा किए जा रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को कभी तनहा ना छोड़ा करें। नाज़रीन, आप बातें हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। क्या हम अपने ब्रेन हाईजैक को रोक सकते हैं? ये जो अमिगडाला हाईजैक हो चुका है, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कि कुछ पावरफुल टूल्स हैं, जैसे कि एक है ब्रीथ एंड पॉज, या इसको हम पॉज एंड ब्रीथ भी कह सकते हैं। रुक जाइए और गहरा लंबा सांस लें। जब आपका मन हो रहा होता है रिएक्ट करने को, फौरी तौर पे रुक जाएं। ये प्रैक्टिस से आप कर सकेंगे। मसलन आपको किसी ने कोई बात कही और आप पुराने पैटर्न पे उसका रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन आप चूंकि इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को कहेंगे रुक जाओ और लंबा गहरा सांस लो। आपका जो रिएक्शन है वो 21 सेकंड में वो कंट्रोल हो सकता है। 21 सेकंड आप इधर उधर कहीं खुपा दें, कोई आउज़बिल्ला पढ़ लें 10 दफ़ा, और कोई डीप ब्रीथ कर लें। ये आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको हर रिएक्शन देना नहीं पड़ेगा। दूसरा पावरफुल टूल है नेम द इमोशन। बिल्कुल कह दीजिए कि मुझे तुम जहर लग रहे हो, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। जो भी आप उस रिएक्शन में रिएक्ट करके कहने वाले हो, उसको एक अच्छे से अल्फाज दे के उसको अजहार कर दें कि भाई अभी तुम चले जाओ, अभी मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई भी आपका जो रिएक्शन है उसको निकलने ना दें, बल्कि उसको थोड़ा सा चेंज करें। जैसे कि रुक जाएं, लंबा गहरा सांस लें, जैसे कि उस इमोशन को नाम दें कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। आपका दिल कर रहा है मैं इसका सर फाड़ दूं, इसका कीमा कर दूं। मेरे एक पेशेंट वो ये कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको इतना मारूं कि खत्म कर दूं, और सामने उसकी फैमिली थी। तो ऐसे में हम उसको यही कहेंगे कि रुक जाओ, लंबा गहरा सांस लो और अपने इमोशन को नाम दो कि तुम्हें वो जहर लग रहे थे। उनका ये कहना तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर कर गया, तुम्हें बहुत बुरा लगा। तीसरा पावरफुल टूल है स्पेस। इसको रिस्पॉन्स स्पेस भी कहते हैं। विक्टर फ्रैंकल का कहना था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, एंड इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम। आप ये सोचें कि कोई स्टिमुलस, कोई अल्फाज, कोई कुछ आपकी तरफ आ रहा है और आपका रिस्पॉन्स तैयार है कि मैं इसको ये जवाब देने वाला हूं। उसके दरमियान में एक छोटी सी स्पेस है जो फ्रीडम है।
असल में वही फ्रीडम है। तो इसको अचीव करना आपको सीखना होगा कि अगर वो ये चीज़ ना कहता, मैं ये चीज़ ना करती, तो क्या होती सिचुएशन। तो आप बार बार उस सिचुएशन को चेंज करके देखेंगे और नेक्स्ट आने वाली उससे मिलती जुलती सिचुएशंस को हैंडल करना आप सीखेंगे कि मैं किसी लूप में नहीं फंसूंगी, मैं रिपीटेडली एक ही चीज़ नहीं कहूंगी, मैं चेंज करूंगी। अब की बार जब ऐसा रिस्पॉन्स मुझे ऐसा मिलेगा कोई स्टिमुलस, तो मैं उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्शन में या उसके रिस्पॉन्स में ये नहीं कहूंगी, मैं गहरा लंबा सांस लूंगी, बल्कि उसके बजाय मैं मामलात को किसी और तरह हैंडल करूंगी या करूंगा। चौथा पावरफुल टूल है माइंडफुलनेस एंड जर्नलिंग। नाज़रीन, डेली कुछ वक्त निकालें, खामोशी से बैठें और अपना एनालिसिस किया करें। अपनी ज़हन साजी किया करेंगे कि आपके अंदर कौन सी चीज़ है, आपके मिजाज में कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मसाइल को बढ़ा देती हैं, उनको लिखें। नाज़रीन, इमोशनल इंटेलिजेंस का फ़ायदा है, अगर कोई इस हाईजैक को, ब्रेन हाईजैक को समझ लेता है, तो वो इससे बेहतर अंदाज से डील करना सीख लेता है। जब वो इस चीज़ को समझ लेता है तो उसका गुस्सा उसकी मर्जी के मुताबिक निकलता है और गुस्सा निकालने के तरीके भी उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह कि वो चीज़ों को सोच समझ के करते हैं, वो कमज़ोर रिस्पॉन्स नहीं देते, वो रिएक्ट नहीं करते, वो अपने रिश्तों को संभाल लेते हैं, तोड़ते नहीं हैं। नाज़रीन, आज का सबक यही है कि हम जज्बात के ग़ुलाम नहीं हैं, हम ख्वाहिशात के ग़ुलाम नहीं हैं, बल्कि हम मालिक बन सकते हैं अपने जज्बात के, कि जैसे मैं चाहूँगा उस तरह मेरे जज्बात और इमोशंस चलेंगे, बजाय ये कि मेरे जज्बात का एक रेला आए और मुझे बहा ले जाए। अपने आप से रोज़ाना एक सवाल ज़रूर पूछा किया करें कि आज आपने खुद पर क्या रहम किया, अपने साथ आपने क्या मेहरबानी की। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, आपके दिमाग को खोलने के लिए अच्छी साबित हुई हो, तो इसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज़।